एनटीपीसी का एग्ज़ाम जो होने वाला है वो 5 तारीख को होने वाला है, 5 जून से स्टार्ट है। तो देख लीजिए 30 डेज़ का आपको स्टडी प्लान दिया जा रहा है, इसको आप फॉलो कर लिए तो आपकी गारंटी है कि आप CBT 1 में बहुत अच्छा स्कोर कर लेंगे और क्लियर कर लेंगे, क्योंकि मैंने भी CBT 1 को क्लियर किया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग पूरे स्टडी प्लान को डिटेल में समझते हैं, जो बहुत ही अच्छी तरीके से बहुत मेहनत से बनाया हूँ। और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो जैसा कि आपको पता चल गया होगा कि जो एनटीपीसी का एग्ज़ाम है, एनटीपीसी का कौन सा लेवल, ग्रेजुएट लेवल का जो एग्ज़ाम है, ठीक है, वो आपका स्टार्ट होने वाला है 5 जून से। ठीक है, 5 जून से 23 जून तक 15 दिन इसका एग्ज़ाम चलेगा, किसका, एनटीपीसी का। तो उससे रिलेटेड और कितना दिन बचा हुआ है, तो अब देख सकते हैं मुश्किल से आज है 13, तो लगभग आप समझ सकते हैं 1 मंथ है। तो 1 मंथ का क्या प्लान रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, सब इस वीडियो में आपको मिलेगा। पूरे लास्ट तक देखिए, आपको सारा स्टडी मटेरियल्स भी मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। बस चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि क्या क्या आगे का प्लान करना है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पर एनटीपीसी को समझना है कि इसको अगर सक्सेस लाना चाहते हैं तो आपको याद रखना 4 की सेक्शन। देखिए मेरा एनटीपीसी में मैंने CBT 1 भी क्वालिफाई किया था, और फिर जाके मेरा रांची बोर्ड था जिसमें बहुत टफ था, और फिर भी मैंने करीब 78 लेकर के आया था, जिसके कारण ऑल बोर्ड में तो हुआ था बट रांची बोर्ड में नहीं हुआ था। तो अभी हम लोग देखते हैं कि पहला सेक्शन जनरल नॉलेज का है। इसमें आपको 40 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, मैथ्स 30 और जनरल इंटेलिजेंस 30, तो 100 हो गया। और रिवीजन और प्रैक्टिस इसमें एक अलग से इसलिए ऐड किया हूँ ताकि ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन आएगा लेकिन टाइम बहुत जल्दी पार हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले क्या है डे 1 में, तो इसमें आपको 1 वीक और सेकेंड वीक 2 वीक का है। ठीक है, तो सबसे पहला जो है मैथ डेली 2 आवर्स करना है। पहला सप्ताह 1 से 7 दिन तक आपको नंबर सिस्टम पे ध्यान देना है, LCM HCF रेशियो और परसेंटेज, ये टॉपिक जो है पूरी अच्छी तरीके से हो जाना चाहिए, बहुत ही अच्छा है। और ये 1.5 घंटा रीजनिंग देना है, जिसमें एनालॉगी, कोडिंग, डिकोडिंग और सीरीज़ को करना है। ठीक है, अब देखिए ये अब याद रखिए GS में इसको भी 1.5 घंटा देना है। और इसमें क्या करना है आपको, इंडियन पॉलिटी और ज्योग्राफी पढ़ करके रख लेना है। ठीक है, 1.5 घंटा में हो जाएगा। ठीक है, अब आपको डेली प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 30 मिनट आपको क्या करना है, डेली प्रैक्टिस लगाना है प्रीवियस ईयर्स का। कैसे होगा कि टेक्स्ट बुक या कोई भी ऐप अगर लेते हैं तो उसमें क्या होगा कि टेस्ट रहता है, तो उस टेस्ट को ना क्या कीजिए, सबसे पहले आप उस टेस्ट को दीजिए, पूरा नहीं देना है, एक क्वेश्चन सॉल्व करना है और सबमिट कर दीजिए। ठीक है, और फिर आप उसको देख करके प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर बनाएंगे तो 2 घंटा और फिर एनालिसिस करेंगे तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा। वो अगर आप बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं तो ठीक, लेकिन ये जो है 5-6 घंटा के लिए है, क्योंकि इससे ज़्यादा आप पढ़ नहीं पाएंगे, फिर दिमाग में उतना शार्प नहीं हो पाएगा। इसीलिए मैं ऐसा ट्रिक बता रहा हूँ। ठीक है, अब ये हो जाएगा 14 दिन तक। अब उसके बाद क्या होगा, अब देखिए 8 से 14 दिन में मैथ्स में टाइम एंड वर्क, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, ये कर लेना है। फिर रीजनिंग में सिलोजिज्म, ब्लड रिलेशन, वेन डायग्राम कर लेना है कंप्लीट। फिर GA में हिस्ट्री, करंट अफेयर करना है 6 महीना का पूरा। और मैंने जो है ये करंट अफेयर्स का मैं बहुत ही अच्छा से इसका 4-5 पेज में आपको 6 मंथ का प्रोवाइड कर सकता हूँ। देखिए क्या कहूँ, मैं भी इस एग्ज़ाम का तैयारी कर रहा हूँ, तो मुझे इतना टाइम नहीं मिलता, इसलिए रफ में ही मैं करता हूँ। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा है। और इतने सब्सक्राइबर भी नहीं है जिससे मैं पैसा अर्न करूँ, तो मुझे लगता है कि 10-15 आदमी देखेंगे, उसको कम से कम फ़ायदा तो हो जाए। डेली मॉक टेस्ट देना है, बता दिया उसी टाइप से। अब देखिए 14 दिन हो जाने के बाद अब 15 से 21 दिन में क्या करना होगा, टाइम बढ़ाना होगा, 6 घंटा पढ़ना होगा, 2 घंटा आपको मैथ देना होगा, प्रॉफिट लॉस, ठीक है, प्रॉफिट लॉस, मेंसुरेशन, अलजेब्रा और ज्योमेट्री,
और रीजनिंग में आपको पजल सॉल्विंग करना होगा, डायरेक्शन और स्टेटमेंट कंक्लूजन पर ये करना होगा, ठीक है, 2 घंटा। और जीए 1.5 घंटा, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस, फिजिक्स, बायो केमिस्ट्री बेसिस करना है, ठीक है। ये 10 तक कर लीजिएगा, बहुत ही आसान से हो जाएगा। 9, 10 से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। अब मॉक टेस्ट आपको, ठीक है, 30 मिनट प्लस एनालिसिस कर लेना है प्रीवियस ईयर्स का, ठीक है। अब क्या होगा, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। अब देखिए टाइम जैसे जैसे आ रहा है, आपको 6 से 7 घंटा आपको बढ़ाना पड़ेगा। फुल लेंथ टेस्ट पर डे आपको करना होगा इसमें, ठीक है। रिवीजन वाइज एरिया फ्रॉम मॉक एनालिसिस, ठीक है, उसमें करना होगा। ब्रश ऑफ स्टैटिक जीके एंड करंट अफेयर पे पढ़ना होगा, आपको यहाँ पर टेस्ट देना होगा और रिवीजन करना होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं, तो अब 29वां दिन में क्या कर, प्रैक्टिस स्पीड, मैथ एंड शॉर्टकट्स याद रख लेना होगा एग्ज़ाम टाइम में, ठीक है। कैसा शॉर्टकट, देखिए एक ट्रेन जा रहा है मान लीजिए कि 70 किलोमीटर में, ठीक है, और वो रुक रुक करके जा रहा है 12 मिनट, ठीक है, और उसका एवरेज 60 हो जाता है। तो इस तरह से क्वेश्चन आएगा, तो शॉर्टकट कैसे बनेगा ये सब आपको देखना है। डेली मिक्स क्वेश्चन सेट, ऑल सेक्शन से मिक्स क्वेश्चन भी करना है। रिवीजन नोट और फार्मूला जो आपने बनाया है। 30 डे में फाइनल फुल मॉक टेस्ट, ठीक है। लाइट रिविजनिंग, रेस्ट वेल, 30 डे में आराम करना है एग्ज़ाम के दिन, ठीक है। एग्ज़ाम आ जाएगा, उससे 1-2 दिन पहले रेस्ट रखिए और एग्ज़ाम दीजिए। इस तरह से आपका पूरा जो हो गया कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब देखिए क्या क्या यूज़ करेंगे। 6 to 10 तक कीजिएगा, साइंस, ज्योग्राफी और पॉलिटी का बहुत हो जाएगा। रीड करंट अफेयर डेली फ्रॉम ए रिवेल, मतलब कि सोर्सेज से, ठीक है, करंट अफेयर कर सकते हैं। और प्रैक्टिस कीजिएगा एनटीपीसी स्पेशल बुक लाइक आर.एस. अग्रवाल, मैथ, रीजनिंग, लूसेंट जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, किरण और आर्यन से। तो ये आपका पूरा मैंने बता दिया कैसे पढ़ना है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और अगर मैं नोट्स है करंट अफेयर का और जो ये सब जो लिखा इसका भी मैंने नोट्स बना करके रखा, वो भी प्रोवाइड कर सकता हूँ, बस शर्ते कि आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब अच्छा से करेंगे तब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।